Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today our topic is solution of real life situations using appropriate operations. यानी डेसिमल नंबर्स में आपने एडिशन सीखी, मल्टीप्लिकेशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, डिवीजन सीखी। अब हम देखते हैं कि ये रियल लाइफ सिचुएशंस इससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अमजद परचेज 14.35 मीटर्स ऑफ वाइट क्लॉथ एंड 12.4 मीटर्स ऑफ ब्लैक क्लॉथ। भाई अमजद ने दो तरह का कपड़ा खरीदा, एक सफ़ेद कलर का और एक काले कलर का, जिनकी लेंथ ये है। हाउ मच टोटल क्लॉथ डिड ही परचेज। भाई उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा ये आपने बताना है। तो टोटल का वर्ड बता रहा है कि यहाँ पर आपने ऐड करना है। तो ये आपने दोनों वैल्यूज लिखी, इनको ऐड करने का तरीका वही है जो होल नंबर में होता है। 5 + 5 10, 0 1 कैरी हो गया, 4 + 3 7 + 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 4 + 2 6, 1 + 1 2। तो टोटल कितनी लेंथ हो गई जी? 26.80 मीटर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, द प्राइस ऑफ अ चेयर इज रुपीज 2450.25 एंड द प्राइस ऑफ टेबल इज 3040.50। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर पर? डिफरेंस का मतलब आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। बड़े वाली वैल्यू ऊपर लिख ली, छोटे वाली वैल्यू नीचे लिख ली। सब्ट्रैक्ट का तरीका वही है जो आप होल नंबर में करते थे। भी 0 में से 5 लेस नहीं हो सकता। आपने क्या किया, उधर से कैरी किया, बन गया 10, 10 में से 5 लेस किया, बना 5। अब इधर 4 था, 4 में से 2 लेस करो तो बन गया 2। अब 0 में से 0 लेस किया 0, 4 में से 5 लेस नहीं हो सकता था तो आपने कैरी किया, 10 कैरी किया तो ये बन गया 14, 14 में से 5 लेस करोगे बनेगा 9। इधर हमारे पास क्या था? 0, इधर से कैरी किया, कैरी करने के बाद ये 10 था, क्योंकि एक कैरी आप पहले कर चुके हैं तो इधर हमारे पास 9 रह जाना था। 9 में से 4 लेस किया तो बन गया 5। यानी इन दोनों की प्राइस में कितना फ़र्क आ रहा है? 590.25 का। बात क्लियर है? नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, द लेंथ ऑफ वन स्ट्रिंग इज 2.5 मीटर। भाई कोई रस्सी है जिसकी लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 8 सच स्ट्रिंग। भी उसी तरह की अगर 8 रस्सियां हों तो उनकी लेंथ कितनी होगी? तो आपको पता है एक तो तरीका कार है कि इनको आपस में 8 दफ़ा ऐड कर दो। तो इसको सिंपल करने के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज होती है। तो आप क्या करेंगे, 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका कार क्या होगा जी? 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 40। 40 का लगेगा 0, 4 हो जाएगा कैरी। 8 × 2 करोगे तो 16, 16 + 4 करोगे तो 20। अब 20.0 कैसे लगा? क्योंकि इधर हमारे पास ओनली 1 प्लेस थी, तो लिहाजा हमने 1 प्लेस से पहले ही ये डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो इसके पास पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल 20 मीटर भी इसे कहा जा सकता था कि उस तरह की अगर 8 रस्सियां हो तो उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 20 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी, द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज रुपीज 9.6। भी 3 पेंसिलों की जो कीमत है वो 9.6 है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ पेंसिल। भी उनमें से एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो जब इसमें ऐसा हो कि अगर एक से ज्यादा एक जैसी चीजों की वैल्यू मौजूद हो और उनमें से एक फाइंड करनी हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं? डिवीजन यूज करते हैं। यानी कि 9.6 को आपने 3 पे डिवाइड करना। तो 9.6 आपने अंदर रख लिया, 3 से आपने डिवाइड शुरू कर दिया। 3 × 3 करो 9, 3 × 2 करो तो 6, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर 0। क्योंकि ओनली 1 प्लेस थी तो लिहाजा 1 प्लेस के लिहाज से ही आपने इसमें डेसिमल पॉइंट पुट करना है। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि एडिशन कैसे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे, और मल्टीप्लिकेशन कैसे, और डिवीजन कैसे अप्लाई होती है। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, इनसे आपको पता चलता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारी प्रैक्टिस सेक्शन 4.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जी। आमना एंड आयशा वेंट टू अ क्लॉथ शॉप। आमना बॉट 8.2 मीटर ऑफ क्लॉथ while आयशा बॉट 7.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ डिड दे बाय। भाई अब आपने बताना है कि उन दोनों ने मिलकर टोटल कितना। अब टोटल का वर्ड है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो ये ऐड करना बिल्कुल सिंपल है। 2 + 5 7, 8 + 7 15, तो 15.7 मीटर उनका टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ आ जाएगी। ये आप इनके साथ ये इसकी थ्योरेटिकली ये सब चीज़ें आपके पास लिखी होती हैं, वो आपने साथ साथ लिख लेनी है कि आमना ने कपड़ा ख़रीदा है, उसकी लेंथ ऊपर लिख लो, नीचे आप आयशा के बारे में उससे नीचे टोटल। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पार्ट 4 देखें इसका।
द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज दिस, हाउ मच डज द कॉस्ट ऑफ 8 सच। भी एक की कीमत मालूम है, 8 की अगर आप मालूम करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। जब आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 5 40, 4 कैरी, 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 4 करोगे तो 44.0। इसका मतलब है इसके 44 रुपीज़ बनते हैं। भाई अगर इस लिहाज से आप देखो तो वो 8 इरेजर्स की जो कीमत बनती है वो 44 रुपीज़ बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। अली सेव्स 8.5 डेली, यानी अली जो है वो रोज़ाना 8.5 8.5 रुपीज़ डेली बचाता है। हाउ मच अमाउंट डज ही सेव इन 7 डेज। भाई 7 दिनों में कितना, इसका मतलब है 8.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ। इसका आंसर मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। इफ उज़मा रीड 10 पेजेस इन 7.5 मिनट, हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड ऑन 1 पेज। भाई 10 सफ़े उन्होंने पढ़े हैं 7.5 मिनट्स में, तो अब आपने बताना है एक कितने मिनट में पढ़ा होगा। तो आपने अब करना क्या है, आपने डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। 10 पेजेस पढ़ने पे लगे हैं 7.5 मिनट, तो एक पेज पर कितने मिनट लगेंगे ये आपने फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 7.5 को 10 पर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जब 7.5 है इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो ये 7 छोटा नंबर है, इसका मतलब आपने 0 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 7, नीचे आएगा तो 75, पॉइंट ऊपर लग गया एज इट इज़। तो ये उसके बाद 10 इंटू 7 करोगे तो ये बनेगा 70, ठीक है। और इसमें से 5, अब इसके बाद आप जितने मर्जी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, आपको इजाज़त होती है। तो आप इधर 0 लगाओगे तो नीचे 5 ऊपर ले जाओगे, 10 इंटू 5 50, यानी पता चला इसका आंसर क्या आ गया 0.75 मिनट। भाई एक पेज को पढ़ने के लिए उसे 0.75 मिनट्स लगे। बात क्लियर है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने प्रैक्टिस सेक्शंस के सॉल्व किए रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफ डेसिमल्स, यानी जो ऑपरेशन आपने पढ़े उनको रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने आज के वीडियो लेक्चर में सीखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।